बिलासपुर गांव में दयाशंकर अपनी बूढ़ी माँ शांति के साथ रहा करता था। दयाशंकर की गांव में खूब चलती थी। दयाशंकर हट्टा कट्टा था, जिसकी बॉडी कद काठी देखकर लोग उससे दूर ही रहना पसंद करते। एक रोज दयाशंकर अपने आंगन में खाट पर सो रहा होता है। तभी उसके कानों में कबाड़ी वाले की आवाज आती है। टूटा फूटा सामान घर से निकाल लो, आ गया आपके घर के पास आपका कबाड़ वाला। कबाड़ी वाले, कबाड़ी वाले। कबाड़ी वाले की आवाज सुनकर दयाशंकर खाट से उठता है। उस कबाड़ी वाले का कॉलर पकड़ लेता है। तभी वहां दयाशंकर की माँ शांति आती है और अपने बेटे को सुनाते हुए उस कबाड़ी वाले को छोड़ने के लिए कहती है। अरे दयाशंकर, छोड़ दे। देख तो कैसे डरा हुआ है बेचारा। छोड़ दयाशंकर उसे, या मार खाएगा। अब ये यहाँ मेरे घर के आसपास भी दिखा और अपने दोस्तों के साथ चिल्लाता नजर आया तो कपड़े खोलकर यहाँ इसी तार पर लटका दूंगा तुम सभी दोस्तों को। अरे रे रे, कितना कड़वा बोलता है तू। अरे वो तेरी तरह कामचोर निठल्ला नहीं है, अपने काम को निकला है। तो क्या आप काम भी ना करे? तो शोर ही क्यों मचा रहे थे वो इतना? मुझे तो गुस्सा आना ही था। तू इंसान भी तो है या नहीं? राक्षस लगता है, राक्षस। हर दिन तेरी शिकायतें आती रहती हैं। तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से बस हट्टा कट्टा मुश्तंडा है तू। दयाशंकर की बॉडी अच्छी थी। वो अखाड़ा जाया करता, कुश्ती खेलता और पूरे गांव में आज तक उसे कोई हरा नहीं पाया था। और यही वजह थी कि दयाशंकर से कोई भी उलझता नहीं था। एक रोज देर रात दयाशंकर बहुत सारे पैसे लिए अपने घर में दाखिल होता है। शांति खाट पर लेटी होती है और दयाशंकर के आने से उसकी नींद खुल जाती है। अरे तू कहाँ से आ रहा है? और ये इतने सारे पैसे कहाँ से लाया तू? अरे माँ, चोरी की है। आपको पता है अपनी गाय दूध नहीं दे रही है और अगर मैं दूध नहीं पीऊंगा तो मेरी बॉडी किसी काम की नहीं रहेगी और ना ही कोई मुझसे डरेगा। तू ये सब सही नहीं कर रहा है। तेरे बाबूजी अगर जिंदा होते तो तुझे ये सब काम करता देख कर खुद ही खुदकुशी कर लेते। तो अब क्या कर सकते हैं माँ, उनकी किस्मत में यही लिखा होता कि उनकी मौत ऐसे होगी। कैसी औलाद पैदा की है मैंने। तू जो कर रहा है, जो कुछ बोल रहा है, एक दिन तेरे कर्मों का जब लेखा जोखा होगा ना, तो तू बहुत रोएगा मेरे बच्चे। अच्छा माँ, आपने नेताओं को तो देखा होगा, वो कितना अच्छा काम करते हैं। लूटपाट, लोगों को सताना, उनकी बहू बेटियों पर नजर डालना, सब करते हैं। लेकिन उन्हें तो आज तक कोई कर्मों का लेखा जोखा देने नहीं आया। सबके कर्मों का लेखा जोखा होता है बेटा। कोई यहाँ कर्मों से बच नहीं पाया है। बस हमें दिखता नहीं है, लेकिन भुगतना तो सबको यही पड़ता है, अपने कर्मों के फल को। क्या बात है दया, लंबा हाथ मारा है तूने। पूरे 1 लाख रुपए हैं। अब पता चलेगा रमेश को, जितनी की उसने सब्जी बेची है सब चुरा लाया हूँ। क्या तू एक किसान की मेहनत की कमाई लेकर आया है? अरे तू ये क्या कर रहा है? तुझे पता है ना, रमेश और उसकी बीवी दिन रात खेतों में मेहनत करते हैं। ये उनकी फसलों के पैसे हैं। माँ, मैं आपके इन प्रवचनों से अच्छा इंसान बनने से रहा। चलिए आप सो जाइए। अब अगली सुबह गांव में रोने धोने की आवाज सुनकर गांव से बाहर लोग आते हैं। और तो और वो अपने घर से कुछ दूरी पर गांव वालों को इकट्ठा देखकर शांति भी वहां पहुंचती है। और वहां शांति जो कुछ देखती है, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहां रमेश की लाश पड़ी थी और उसकी बीवी अपर्णा अपने बच्चों के साथ रो रही थी। हे प्रभु, ये तो मुझे कैसे दिन दिखा रहा है। ना जाने कौन घर से लाखों रुपए की चोरी करके ले गया। उसके बाद इन्हें जब चोरी के बारे में पता चला तो इन्होंने घर बंद करके खुद को फांसी लगा ली। कर्जा देने के लिए पैसे रखे थे। अब मैं छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ भटकूं? ये इस कमीने ने किया है। दया की चोरी की वजह से मासूम निर्दोष रमेश की जान चले गई। साथ ही ये अपने पीछे पत्नी और बच्चों को रोता भी छोड़ गया। अब वो जैसे जैसे रोएंगे कल्पेंगे, सारी बद्दुआएं दया को लगेगी। अब शांति को ये सब देखकर बहुत अजीब महसूस होता है। और जब शांति घर आती है
तो वो देखती है कि उसका बेटा दूध पी रहा है और वो भी बाल्टी में लोटा डुबा डुबा कर। शांति को दया की कड़वी बातें सुनकर गुस्सा आ रहा था और वो दूध की बाल्टी को लात मारकर गिरा देती है और दया को एक जोरदार थप्पड़ लगाकर कहती है, अरे माँ, आ गई आप उस रमेश की मैयत से? तो कैसी रही उसकी मौत? हाँ, बेचारा कितना तड़प रहा होगा ना। अब क्या कर सकते हैं, पापा की किस्मत में तो खुदकुशी लिखी नहीं थी, लेकिन इस रमेश की किस्मत में ऐसे ही मरना लिखा था। तुझे पता भी है उसके बच्चे रो रो कर बुरा हाल कर चुके हैं, बीवी का भी बहुत बुरा हाल है और बेचारी अपर्णा की उम्र ही क्या है, इतनी छोटी उम्र में वो बेचारी विधवा हो गई। अरे माँ, मैंने तो अपर्णा भाभी के बारे में सोचा ही नहीं। कोई बात नहीं, उनसे कहना मैं उनके बच्चे को तो नहीं पाल सकता, लेकिन भाभी के काम जरूर आ सकता हूँ। ना जाने मैंने कौन से पाप किए थे जो इस कपूत ने मेरी कोख से जन्म लिया। दया का सिर्फ नाम ही दया था, लेकिन उसके अंदर दया भाव नाम की कोई चीज नहीं थी। चोरी लूटपाट उसका आम काम था और इज्जत तो कभी भी उसे किसी की करनी नहीं आती थी। अब सुबह का घर से निकला वो देर शाम घर आता है और देखता है कि उसकी माँ खाट पर सोई हुई थी। तबीयत तो ठीक है ना आपकी, या मुझे गाली देने के बाद तबीयत बिगड़ गई है? इतना कहकर दया जैसे ही पानी का लोटा लिए खाट पर बैठता है, वैसे ही शांति का हाथ नीचे की तरफ लटक जाता है। ये देखकर एक पल को दया डर जाता है, लेकिन जब वो अपनी माँ को उठाने लगता है, शांति को आवाज देता है, हिलाता है, तो शांति कोई जवाब नहीं देती। दया अब अपनी माँ के चले जाने के बाद बिल्कुल अकेला और बेसहारा हो गया था और वो एक दिन तक खुद को कमरे में बंद रखता है, लेकिन अगले ही दिन चोरी चकारी करने लगता है और दया अपनी माँ के जाने के बाद कुछ ज्यादा ही बिगड़ जाता है। एक रोज दया बाजार से लौट रहा होता है, तभी एक बूढ़ी औरत उसे दिखती है जो दया को देखकर कहती है, अरे बेटा, जरा ये सामान आगे तक पहुंचा दे, उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा, कैसे उठाऊं इसे? अम्मा, जब आपकी हड्डी इस उम्र में कमजोर हो गई है तो घर से ही क्यों निकलती हैं? चल हट बढ़िया, बड़ी आई मदद करो। इतनी अच्छी खासी पर्सनालिटी पर यह शोभा नहीं देता, समझी ना तू? इतना कहने के बाद दया शंकर उस बूढ़ी औरत को धक्का देकर आगे बढ़ जाता है। ऐसे ही समय बीत रहा था और दया शंकर से सभी गांव वाले परेशान रहा करते। दया शंकर की माँ को गुजरे हुए 6 महीने बीत चुके थे और दया ने इन दिनों में खूब लूटपाट मचाई और चोरी चकारी से आलीशान घर बना लिया। और तो और दया शंकर की शादी भी हो चुकी थी और वो एक बच्ची का पिता बन चुका था। एक रोज देर रात दया शंकर चोरी कर खूब सारे पैसे लेकर आता है। दया शंकर की पत्नी ये सब देखकर दया शंकर से कहती है, जी आप ये सब काम क्यों नहीं छोड़ देते हैं? हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, खेत खलिहान घर नौकर चाकर सब कुछ तो है हमारे पास, तो ये चोरी क्यों करते हैं? तुझे पता है ये घर बिस्तर खेत खलियान नौकर चाकर तेरे बाप के पैसों के नहीं, इन पैसों के हैं, और तू मुझे वो काम छोड़ने को कह रही है? हाँ, जिससे मैं इतना राजपाट बनाया, मूर्ख औरत कहीं की। ये तो हमारे आने वाले अच्छे भविष्य के लिए मैं कह रही थी, क्या पता आप सुधर जाएं तो आपके पिछले कर्मों का लेखा जोखा जो थोड़ा बहुत सुधर जाएगा तो अपनी बेटी भी तो अब बड़ी हो रही है, कल को ये सब उस पर भी तो असर करेगा ना। तुमसे मैंने कभी राय नहीं मांगी है, समझी तुम? और रही बात मेरी बेटी की, तो उसे मैं इस गांव की राजकुमारी बनाकर रखूंगा। अब दया शंकर बुरे कर्म करना नहीं छोड़ पा रहा था और उसे कर्मों पर विश्वास नहीं था। उसका मानना था कि जो होता है उसे कोई बदल नहीं सकता, वो चोरी चकारी बुरे कर्मों के लिए ही बना है। एक रोज दया शंकर और उसका परिवार सो रहे थे, तभी उनके घर में 2-3 नकाबपोश चोर घुस आते हैं और दया शंकर की पत्नी विभा और उसकी बेटी पर चाकू रख के घर में लूट पाट मचा देते हैं। काका, कौन हो तुम लोग? मैं कहता हूँ मेरी बेटी को छोड़ दो, विभा को छोड़ दो, तुम्हें जो लेना है ले जाओ। घर के गहने जेवर पैसे सब कुछ लेने के बाद वो नकाबपोश दया के सामने ही परिवार को खत्म कर देते हैं। दया ये सब अपनी आंखों से देखता रह जाता है
लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता और वो नकाबपोश तो वहाँ से जा चुके थे। ये देखकर दया शंकर वहीं बेसुध अपनी पत्नी और बेटी को देखकर बिलक बिलक कर रोता है और उस दिन उसे उसके किए का फल साफ आंखों से नजर आ रहा था। वो समझ जाता है कि उसकी माँ बड़े बुजुर्ग सही कहते थे कि कर्मों का लेखा जोखा देर से ही सही लेकिन मिलता जरूर है।